कांग्रेस में छिड़ी मुख्यमंत्री की लड़ाई में समझौते का पानी डलने के बाद भी आग बरकरार है। दिल्ली में तय डील के तहत राज्यसभा सीट पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह माहरा को देने के बावजूद केंद्रीय राज्य मंत्री हरीश रावत के खेमे के एक भी विधायक के न आने से यह साफ साबित भी हो रहा है कि अभी तक कुछ ठीक नहीं है। सूत्रों की बातों पर यकीन करें तो मंत्रिमंडल में 3 सीट, स्पीकर पद, प्रदेश अध्यक्ष और लाल बत्ती में एक तय कोटा फाइनल न होने तक हरीश खेमा पूरी तरह से बहुगुना सरकार के साथ आने को तैयार नहीं है। हरीश भले ही मान गए हों, पर अनेक समर्थक अभी तक पूरी तरह नहीं माने हैं। कांग्रेस के तमाम हजारों लाखों कार्यकर्ता, तमाम वो लोग जिन्होंने इस राज्य के निर्माण के लिए लाठी डंडे खाए, जिन लोगों ने कांग्रेस को यहाँ पर खड़ा किया, ये तमाम कार्यकर्ता अपने को ठगा सा मान रहे हैं। हम सोनिया जी तक, राहुल गांधी जी तक, कांग्रेस के तमाम उन हजारों कार्यकर्ताओं की भावनाओं को पहुंचाने के लिए ये सब संघर्ष कर रहे हैं। हरीश रावत जी का संघर्ष, उनका ईमानदारी से किया कार्य, डॉक्टर हरक सिंह रावत का संघर्ष, नेता प्रतिपक्ष के नाते उनके संघर्ष को दरकिनार कर मुख्यमंत्री का पद ऐसे व्यक्ति को दिया है जिसका राज्य के निर्माण में कोई योगदान नहीं है, उससे हम सब लोग अपने को ठगा सा मानते हैं। वहीं हरीश खेमे से जुड़े सूत्रों की बातों पर यकीन किया जाए तो मुख्यमंत्री पद के इस पूरे विवाद में तस्वीर 26 मार्च तक ही साफ होने की उम्मीद है। दिल्ली में हुए समझौते के तहत हरीश खेमे ने राज्यसभा की सीट लेने में तो जरूर कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन अभी और टास्क बाकी हैं। इसमें सबसे बड़ी मांग स्पीकर पद की है। हरीश खेमा इस सीट पर भी अपने करीबी को जल्द से जल्द बैठाना चाहता है, पर विधानसभा अध्यक्ष के असीमित अधिकारों को देखते हुए बहुगुना खेमा इस कुर्सी के फैसले पर जल्दबाजी के मूड में नहीं है। भले ही दल बदल कानून के तहत 2/3 की संख्या अनिवार्य है, पर बहुमत के दौरान प्रतिकूल स्थिति होने पर दल बदल कानून में आने वाले विधायकों पर निर्णय लेने का अधिकार पीठाधीन अध्यक्ष को होता है और उसके आदेशों को चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। ये बात दिगर है कि यदि आदेश दल बदल कानून की भावना से विपरीत हुआ तो उसकी सुनवाई न्यायालय में ही होगी। वहीं बहुगुना के खेमे के कुछ सयाने बुजुर्गों ने ये बात अच्छी तरह से हाईकमान को भी समझा दी है। सूत्रों के अनुसार बहुगुना खेमे विधानसभा अध्यक्ष पद पर अपने विश्वास पत्र को ही नियुक्त करना चाहता है। अंतिम खींचतांच इसी बात पर है। वहीं इसी खींचतांच को देखते हुए भाजपा भी राज्यसभा के बाद अब स्पीकर पद पर भी अपना उम्मीदवार उतारने के बारे में सोच रही है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर सार्वजनिक रूप से गतिरोध बना हुआ है, खुलेआम बगावत हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये 30 तारीख को इसका चुनाव होना है राज्यसभा में, और हमें आशा है कि हमारा जो भी प्रत्याशी होगा वो विजयी होगा। जो भी है, जैसे वातावरण बना हुआ है, जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है और सार्वजनिक रूप से भी ये एक आवाज़ से नहीं बोल रहे हैं, तो उससे समस्या है उनके बीच में, और उस आधार पर कौन किसकी तरफ वोट देगा कुछ पता नहीं। अभी तो बहुत सारे विधायकों ने कांग्रेस के शपथ तक नहीं ली है, तो इस प्रकार का खुला आम विरोध जताना, इसमें बहुत सारी शंकाएं पैदा होती है। और हमें आशा है कि ये सब 30 तारीख को हमारा जो प्रत्याशी होगा विजयी होगा। कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही पता है कि बात चाहे राज्यसभा सीट की हो या विधानसभा अध्यक्ष पद की, इस पूरे खेल की चाबी बसपा और निर्दलियों के हाथ में है। भले ये दोनों इस समय कांग्रेस का समर्थन कर रहे हों, पर विपक्षी दल भाजपा भी अपनी तरफ से जोड़ तोड़ की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। सौभाग्य मिथिला के लिए चैनल हेड जयपाल सिंह की रिपोर्ट।